हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 3 और ये है मध्य प्रदेश की रियासतें और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बघेलों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? बघेलों का आदि पुरुष कहा जाता है व्याघ्रदेव को। ठीक है। बघेल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1236 में। इसके संस्थापक थे भीमल देव और बीशल देव और ये अग्निकुल के वंशज माने जाते हैं। ठीक है। गहोरा गांव को जागीर का स्वरूप प्रदान किसने किया था? जो गहोरा गांव था उसको जागीर का स्वरूप किसने प्रदान किया था? ये किया था अनिक देव ने। अनिक देव भीमल देव का पुत्र था। इसने गहोरा की जागीर को राज्य का स्वरूप प्रदान किया था। कथा सरित सागर में किस बघेल शासक का उल्लेख मिलता है? कथा सरित सागर में मिलता है वीरभानु का। वीरभानु वीर सिंह देव का उत्तराधिकारी था, जिसने चौसा के युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी के विरुद्ध हुमायूं की सहायता की थी। इसने हुमायूं की सहायता की थी। वीर भानुदय काव्यम की रचना किसने की थी? दोस्तों ये सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। वीर भानुदय काव्यम की रचना किसने की थी? माधव ने। वीर भानुदय काव्यम की रचना कवि माधव ने की थी, जिसमें वीर भानु के शासन का वर्णन मिलता है। ओके। शाहजहां द्वारा शेह हजूरी की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? शाहजहां के द्वारा अनूप सिंह को शेह हजूरी की उपाधि प्रदान की गई थी। अनूप सिंह द्वारा शाहजहां के कहने पर पहाड़ सिंह बुंदेला पर आक्रमण किया, जिससे खुश होकर शेह हजूरी की उपाधि प्रदान की गई थी। अंग्रेजों के साथ बांदा की संधि, कौन सी संधि? बांदा की संधि बघेलों द्वारा कब की गई? ये की गई थी 1812 में। तो बांदा की संधि कब हुई थी? 1812 में बांदा की संधि हुई। यह संधि बघेल शासक जयसिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। तो बांदा की संधि हुई किसके बीच? बघेलों और अंग्रेजों के बीच। ठीक है। और या तो बोलें ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। बांदा की संधि 1812 में हुई थी। किस गोंड शासक की राजधानी चौरागढ़ नहीं थी? चौरागढ़ किसकी नहीं थी? यादव राय की राजधानी चौरागढ़ नहीं थी। तो चौरागढ़ किस किसकी थी? ये दलपत शाह, दुर्गावती और प्रेम नारायण। दलपत शाह, दुर्गावती और प्रेम नारायण, ये तीनों की राजधानी थी चौरागढ़। और बात करें यादव राय की। यादव राय के समय गोंडों की राजधानी क्या थी? ये गढ़ा जबलपुर थी। गढ़ा जबलपुर गोंडों की राजधानी यादव राय के समय थी। बाकी दलपत शाह, दुर्गावती और प्रेम नारायण के समय चौरागढ़ थी। यादव राय के द्वारा गोंड राजवंश की स्थापना की थी। यादव राय के द्वारा गोंड राजवंश की स्थापना हुई थी। रामनगर शिलालेख में कितने गोंड शासकों का उल्लेख मिलता है? जो रामनगर शिलालेख है इसमें कितने गोंड शासकों का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है 54 गोंड शासकों का उल्लेख मंडला जिले में स्थित, कौन से जिले? मंडला जिले में स्थित रामनगर में गोंड वंश के संस्थापक से लेकर हृदय शाह तक 54 शासकों का उल्लेख इसमें मिलता है रामनगर शिलालेख में। उसके बाद गोंड मूलतः किस स्थान से संबंधित थे? गोंड संबंधित थे सेहल गांव से। यादव राय ने गोंड वंश की स्थापना की, जिनका जन्म गोदावरी नदी के तट में स्थित सेहल गांव में हुआ था। सेहल गांव, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेहल गांव किस नदी के तट पर स्थित था या स्थित है? ये है गोदावरी नदी के तट पर। ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संग्राम शाह ने नौरस एवं निष्ठावान स्त्रियों का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? संग्राम शाह ने नौरस और निष्ठावान स्त्रियों का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? ये किया है रस रत्नमाला। ओके। तो सीधी सी बात है, 9 रस हैं तो रस, रस से रस, और रत्नमाला, माला कौन पहनती हैं? स्त्रियां पहनती हैं।
ठीक है। रस रत्नमाला, संग्राम शाह द्वारा रचित रस रत्नमाला नामक ग्रंथ में 9 रस और निष्ठावान स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ओके, आगे गणेश नप वर्णनम में किस शासक को परम वैष्णव संबोधित किया गया है? परम वैष्णव के नाम से किसे संबोधित किया गया है? बुक है गणेश नृप वर्णनम। ये किया गया है प्रेम शाह को। प्रेम शाह, जिसे प्रेम नारायण भी कहते हैं, इनकी राजधानी चौरागढ़ थी। इन्होंने मुगलों का शाही शासन स्वीकार किया था। पत्नी सुंदरी देवी हेतु विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इनकी पत्नी सुंदरी देवी हेतु विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था हृदय शाह ने। सुंदरी देवी हेतु विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हृदय शाह ने। हृदय शाह ने चौरागढ़ के स्थान पर रामनगर को अपनी राजधानी बनाई तथा मोती महल, राय भगत की कोठी, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। बीर सिंह बुंदेला की प्रेयसी का नाम क्या था? या बीर सिंह बुंदेला की प्रेमिका का नाम क्या था? या प्रेयसी का नाम क्या था? ये नाम था उनका राय प्रवीण। केशवदास ने अपनी पुस्तक नरवशिक में अपनी शिष्या राय प्रवीण तथा बीर सिंह बुंदेला के प्रेम का वर्णन किया है। बघाट का युद्ध किस शासक ने लड़ा था? ये बघाट का युद्ध लड़ा था विक्रमजीत सिंह ने अपनी राजधानी ओरछा से टेकरी स्थानांतरित की तथा मराठों से सुरक्षा हेतु अंग्रेजों से संधि कर ली थी। पिंडारियों के दमन हेतु किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? ये की थी धर्मपाल ने। पिंडारियों को दमन करना है तो धर्मपाल को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। धर्मपाल ने पिंडारियों के दमन हेतु लॉर्ड हेस्टिंग्स से संधि की तथा अपनी प्रिय रानी गरई के लिए नजरबाग का मंदिर बनाया। प्रिय रानी कौन थी? गरई थी। इन्होंने नजरबाग मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, छत्रसाल द्वारा पन्ना रियासत की स्थापना कब की गई? छत्रसाल बुंदेला द्वारा पन्ना रियासत की स्थापना 1670 में की गई। बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध छत्रसाल ने 1670 में गढ़ाकोटा, रेहली, कालपी, अजयगढ़ आदि को मिलाकर पन्ना रियासत की स्थापना की। इसमें क्या क्या सम्मिलित थे? गढ़ाकोटा, रेहली, कालपी और अजयगढ़, इन सब का सम्मिलित रूप कहलाया पन्ना रियासत। जैतपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? जैतपुर रियासत के अंतिम शासक थे खेत सिंह। कौन थे? खेत सिंह। खेत में हम जोतते हैं ना, तो जैतपुर खेत रियासत। ठीक है। खेत सिंह जैतपुर रियासत के अंतिम शासक थे। इनके पश्चात यह रियासत अंग्रेजों द्वारा विलय कर ली गई थी। 1842 के बुंदेला विद्रोह में जैतपुर से परीक्षित ने भाग लिया था। मतलब ये जैतपुर से परीक्षित ने भाग लिया था। टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। बुंदेला शासन व्यवस्था में शूद्रों को कितने भागों में बांटा गया था? जो बुंदेला शासन व्यवस्था थी उसमें शूद्रों को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी, इसके अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रीढ़ तेली, कुम्हार, बढ़ई और लोहार आदि आते थे। और दूसरे में, इस श्रेणी में अन्य जाति के लोग जिन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था। ये 2 श्रेणियां थीं। सोमनाथ मंदिर से चुराए गए 3 चांदी के दरवाज़ों को लाहौर में वापस लाने वाला शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर से 3 चांदी के दरवाजे चुरा लिए गए, फिर लाहौर से इसको वापस किसने लिया है? ये ले आया महादजी सिंधिया ने। महादजी सिंधिया को सिंधिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम को गुलाम कादिर से मुक्त करवाया था।
अगला क्वेश्चन है, कुडरला का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? कुडरला का युद्ध 1794 में लड़ा गया। ये 1794 में यह युद्ध लड़ा गया। किस किस के मध्य? दौलत राव सिंधिया और निजामों के मध्य युद्ध लड़ा गया। कुडरला का युद्ध 1794 दौलत राव सिंधिया और निजामों के मध्य, जिसमें दौलत राव विजयी हुए और निजाम से चौथ वसूला गया। किस शासक के समय शास्त्रीय संगीत का ग्वालियर घराना विकसित हुआ? शास्त्रीय संगीत के नाम से ग्वालियर घराना विकसित हो गया। यह शासक थे जयाजीराव सिंधिया। 1857 की क्रांति में जयाजीराव ने अंग्रेजों का साथ दिया तथा अपने मंत्री अमर सिंह द्वारा विद्रोह किए जाने पर फांसी दे दी थी। आगे देखते हैं, विक्टोरिया कॉलेज का निर्माण कब किया गया? विक्टोरिया कॉलेज का निर्माण किया गया 1903 में। ठीक है, विक्टोरिया कॉलेज का निर्माण 1903 में किया गया। माधवराव सिंधिया द्वारा 1903 में विक्टोरिया कॉलेज का निर्माण किया गया। तो विक्टोरिया कॉलेज का निर्माण किसने करवाया? माधवराव सिंधिया ने। 1905 में पृथक सिंचाई विभाग एवं 1911 में जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण माधवराव सिंधिया के द्वारा ही करवाया गया था। सिंधिया प्रशासन की इकाई में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ये सिंधिया रियासत का प्रशासन थी, उसकी सबसे जो छोटी इकाई थी, छोटी इकाई कौन सी थी? ये था हल्का। सिंधियाकालीन प्रशासनिक इकाइयाँ थीं हल्का, गांव, परगना, जिला। संपूर्ण राज्य दो भागों में बटा था, एक उत्तरी ग्वालियर और एक दक्षिणी मालवा। ठीक है, जो रियासत था या राज्य कह लो सिंधिया, तो उत्तरी ग्वालियर और दक्षिणी मालवा दो भागों में से बांटा गया था और सबसे छोटी इकाई थी हल्का और सबसे बड़ी इकाई थी जिला। ये बड़ा ये जिला है। किस सिंधिया शासन ने अपने सेना को यूरोपियन शैली में गठित किया था? यूरोपियन शैली में गठित कर दिया अपनी सेना को, ये थे फिर से महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया द्वारा 1761 में हुए पानीपत के युद्ध में भाग लिया तथा ग्वालियर के शासक लोकेंद्र से ग्वालियर छीना। मल्हार राव होलकर किस वर्ष पेशवा की सेना में शामिल हुए? ये हुए थे 1721 में। मल्हार राव होलकर को होलकर वंश का संस्थापक माना जाता है। ये 1721 में पेशवा सेना में शामिल हुए तथा 1732 में इंदौर का सामंत इन्हें बनाया गया था। किस युद्ध के दौरान खांडेराव मारा गया था? मतलब खांडेराव होलकर किस युद्ध में मारे गए थे? ठीक है, ये कुंभेरी के युद्ध में। वर्ष 1754 की बात है। मल्हार राव होलकर तथा भरतपुर के सूरजमल जाट 1754 में मल्हार राव होलकर और सूरजमल जाट के मध्य कुंभेरी का युद्ध हुआ, जिसमें मल्हार राव का पुत्र खांडेराव होलकर मारा गया था। तो क्वेश्चन सीधा ये भी बन सकता है कि कुंभेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ये 1754 में कुंभेरी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, गया में अष्टमी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गया में अष्टपदी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई का जन्म औरंगाबाद के समीप चौड़ी नामक गांव में हुआ था। औरंगाबाद के समीप चौड़ी नामक गांव में हुआ था। इन्होंने बनारस में मणिकर्णिका घाट तथा गया में अष्टपदी मंदिर का निर्माण करवाया था। राजपुर घाट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो राजपुर घाट की संधि हुई थी 1805 में। 1805 में राजपुर घाट की संधि होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुई। इसके अंतर्गत चंबल के उत्तरी भाग एवं बुंदेलखंड पर अपना शासन छोड़ना पड़ा था। मतलब जब राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई, ये संधि हुई अंग्रेजों और होलकरों के बीच। तो अंग्रेजों ने जब यहाँ कब्जा कर लिया तो होलकरों को चंबल का उत्तरी भाग और बुंदेलखंड वाला शासन एरिया में शासन छोड़ना पड़ा। ठीक है, इंदौर के प्रथम रेसिडेंसी विद्यालय किसके शासनकाल में हुआ? इंदौर में प्रथम रेसिडेंसी विश्वविद्यालय या विद्यालय किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था या स्थापना हुई थी? ये स्थापना हुआ था हरिराव होलकर के समय। हरिराव होलकर के समय
प्रथम रेजिडेंसी विद्यालय की स्थापना हुई थी। कैनेडियन गर्ल्स हाई स्कूल किसने बनवाया? कैनेडियन गर्ल्स हाई स्कूल किसने बनवाया? ये तुकोजी द्वितीय ने। तुकोजी द्वितीय ने अंग्रेजों के समर्थन से गद्दी प्राप्त की, फलस्वरूप 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। इन्होंने वर्ष 1884 में कैनेडियन गर्ल्स स्कूल बनवाया। दोस्त मोहम्मद किस वर्ष जगदीशपुर का नाम इस्लामपुर कर दिया था? दोस्त मोहम्मद ने किस वर्ष जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लाम नगर कर दिया था? ये किया था 1705 में। वर्ष 1715 में दोस्त मोहम्मद ने जगदीशपुर के शासक देवरा चौहान को पराजित करके, किसको पराजित किया? देवरा चौहान को पराजित करके उनके सैनिकों को लाशों को एक नदी में फेंक दिया। उनके सैनिकों की लाशों को एक नदी में फेंक दिया तथा जगदीशपुर का नाम इस्लाम नगर कर दिया। ठीक है। भोपाल का युद्ध किस भोपाल नवाब के दौरान हुआ था? जब भोपाल का युद्ध हुआ उस समय भोपाल का नवाब कौन था? ठीक है, ये थे यार मोहम्मद खान। यार मोहम्मद 1737 में निज़ाम तथा मराठों के मध्य भोपाल का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? ये निज़ाम और मराठों के मध्य भोपाल का युद्ध हो गया, जिसमें मराठा विजय हुए, जिससे भोपाल का क्षेत्र मराठों के अधीन आ गया। तो भोपाल का युद्ध 1737 में हुआ था, यार मोहम्मद के शासनकाल के दौरान हुआ था। पानी की पाइपों को बिछाने के लिए डेविड कुक नामक जर्मन इंजीनियर को किस बेगम ने नियुक्त किया था? मतलब पानी की पाइपों को बिछाने के लिए हमने जर्मन से इंजीनियर बुलाया था। ठीक है, छोटी मोटी बात नहीं है, जर्मनी से आया था ये। तो और बुलाया किसने था? ये बुलाया था कुदसिया बेगम ने। कुदसिया बेगम को गौहर बेगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौहर बेगम। इन्होंने अपने नाम पर भोपाल रियासत का पहला महल गौहर महल 1820 में बनवाया था। तो गौहर महल का निर्माण कुदसिया बेगम या गौहर बेगम ने करवाया था। कब करवाया था? 1820 में करवाया था। और पानी की पाइपों को बिछाने के लिए जर्मनी से या जर्मन इंजीनियर को कुदसिया बेगम ने ही बुलवाया था। भोपाल का मानचित्र बनवाने वाली प्रथम शासिका कौन थी? ये थी शाहजहां बेगम, जिन्होंने भोपाल का मानचित्र तैयार करवा दिया था। शाहजहां बेगम का कार्यकाल 1868 से 1901 के मध्य रहा। भोपाल में पहली बार जनगणना इन्हीं के द्वारा करवाई गई तथा ताजिमात ए शाहजानी नामक कानून विभाग का निर्माण भी शाहजहां बेगम के द्वारा करवाया गया था। अम्मा सरकार के नाम से प्रसिद्ध शासनकाल किसका था? अम्मा सरकार जब ये शासन करती थी तो इनका शासनकाल कहलाता था कि अम्मा शासन में है या अम्मा की सरकार चल रही है। ये थी सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम का कार्यकाल 1901 से 1926 के दौरान रहा। 1909 में इनके द्वारा मिंटो हॉल का निर्माण करवाया गया तथा 1903 में AMU की पहली महिला चांसलर के तौर पर ये नियुक्त की गई। भोपाल राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे या कौन थी? भोपाल राज्य प्रजामंडल, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साकिर अली। बात करें भोपाल राज्य प्रजामंडल की, इसकी स्थापना 1938 या 1938 में स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? साकिर अली। और सचिव नियुक्त किए गए चतुर नारायण मालवीय। 1942 के आंदोलन में मध्य प्रदेश के पिपरिया से किसने नेतृत्व किया था? जब 1942 का आंदोलन हो रहा था, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो पिपरिया है, जिला होशंगाबाद, वर्तमान नर्मदापुरम, से किसने नेतृत्व किया? ये थे जगन्नाथ मौर्य। पिपरिया से जगन्नाथ मौर्य ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेतृत्व किया था। बुंदेला विद्रोह के दमन में सबसे अंतिम में आत्मसमर्पण किस शासक द्वारा किया गया था? बुंदेला विद्रोह के दमन में सबसे
अंतिम में आत्मसमर्पण किस शासक के द्वारा किया गया था? ये राजा परीक्षित के द्वारा अंतिम रूप से आत्मसमर्पण किया गया। जब 1842 के बुंदेला विद्रोह में सबसे अंत में 1844 में के दौरान जैतपुर नरेश राजा परीक्षित द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। ये आंदोलन विद्रोह चालू हुआ था 42 में, और इन्होंने जब 2-3 साल संघर्ष कर लिया तो 1844 में इन्होंने अंतिम रूप से अपने आप को अंग्रेज़ों के हाथों में आत्मसमर्पित कर दिया। नीमच छावनी में 1857 की क्रांति का दमन किसके द्वारा किया गया था? जो नीमच छावनी थी उसमें 1857 की क्रांति का दमन किसके द्वारा किया गया? ये मेजर या कर्नल सोबर्स थे। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 3 जून 1857 को नीमच छावनी से क्रांति शुरू हुई, जिसका दमन अंग्रेज अधिकारी कर्नल C.V. सोबर्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो नीमच छावनी से क्रांति मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। और वो डेट थी 3 जून 1857। किस स्थान के विद्रोह के कारण बेंजामिन हेप्स मारे गए? बेंजामिन हेप्स ये मंडलेश्वर में भीमानायक के विद्रोह में घुड़सवारों और पैदल सेना द्वारा केंद्रीय जेल पर आक्रमण कर दिया गया, जिसमें बंगाल रेजिमेंट के कप्तान बेंजामिन मारे गए थे। 1857 के दौरान सोना खाना से विद्रोही कौन थे? ये थे नारायण सिंह। 1857 के दौरान सोना खाना से विद्रोही थे नारायण सिंह। श्री बहादुर मंडला से थे, सुरेंद्र भाई संबलपुर से थे, ठाकुर प्रसाद राघवगढ़ से थे। बड़ौदा अहीर नामक गांव से संबंधित क्रांतिकारी कौन है? बड़ौदा अहीर गांव ये हैं टांट्या भील। टांट्या भील के बारे में बात करें, इनका जन्म हुआ था बड़ौदा अहीर गांव, जिला था खंडवा। इंडिया का रॉबिन हुड कहा जाता है, और 4 दिसंबर 1889 को टांट्या भील को पूर्ण रूप से फांसी दे दी गई। सीताराम कंवर का संबंध किस स्थान से है? तो ये पूछा गया है कि सीताराम कंवर का संबंध है बड़वानी से। सीताराम कंवर का संबंध बड़वानी से है। सीताराम कंवर शंकर शाह रघुनाथ शाह द्वारा बनाई गई सेना का सेनापति था, जो कि बड़वानी से संबंधित था। डॉक्टर हरि सिंह गौर को सर की उपाधि कब प्रदान की गई? डॉक्टर हरि सिंह गौर को सर की उपाधि प्रदान की गई 1925 में। डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में बात करें तो 1904 में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया था, और इनकी पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म। किसकी पुस्तक थी? डॉक्टर हरि सिंह गौर की। हिंदी केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष किया गया? हिंदी केसरी समाचार पत्र का संपादन किया गया 1907 में। हिंदी केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन माधवराव शप्रे द्वारा किसने किया? माधवराव शप्रे द्वारा 1907 में किया गया। माधवराव शप्रे को पत्रकारिता का पितृपुरुष कहा जाता है। तो पत्रकारिता का पितृपुरुष माधवराव शप्रे को कहा जाता है। इनका जो समाचार पत्र था वो था हिंदी केसरी, जिसका प्रकाशन 1907 में हुआ था। कसाई खाना आंदोलन किस वर्ष चलाया गया? ये चलाया गया 1920 में। कसाई खाना आंदोलन चलाया गया 1920 में। ये माखनलाल चतुर्वेदी और अब्दुल गनी ने सम्मिलित रूप से इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और ये आंदोलन का उद्देश्य था गौ रक्षा। कसाई खाना आंदोलन 1920। भारत भ्राता पत्रिका का संपादन क्षेत्र कौन सा था? भारत भ्राता पत्रिका ये क्षेत्र था रीवा। तो भारत भ्राता पत्रिका का क्षेत्र कौन सा था? रीवा। भारत भ्राता पत्रिका हम देख चुके हैं, क्षेत्र था रीवा। इसकी भाषा थी हिंदी, और इसका संपादन किया था लाल बलदेव सिंह ने।
मालवा भील कॉर्प्स का गठन कब किया गया? मालवा में एक भील कॉर्प्स या भील बटालियन का गठन किया गया था। ये किया गया था 1838 में। अंग्रेज़ों द्वारा वर्ष 1838 में मालवा भील कॉर्प्स की स्थापना की गई थी। देसी राज्य, अगला क्वेश्चन है, देसी राज्य लोक परिषद का गठन किसने किया था? ये किया था अमृतलाल ने। अमृतलाल सेठ द्वारा 1927 में देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कहाँ पुलिस वालों की वर्दी उतारकर उन्हें खादी के वस्त्र पहनाए गए थे? ये काम हुआ था बैतूल में। पुलिस वालों की वर्दी उतार दी गई, ये बहुत बेतुका काम है। तो ये काम कहाँ किया गया? बैतूल में किया गया। वर्ष 1942 की बात है। बैतूल के प्रभात पट्टन बाजार में महादेव तेली के नेतृत्व में पुलिस वालों को खादी के वस्त्र पहना दिए गए। नेतृत्व कौन कर रहे हैं? महादेव तेली। इनके नेतृत्व में ही पुलिस वालों की वर्दी उतार दी गई और उनको खादी के वस्त्र पहना दिए गए। गोंडवाना संघर्ष के दौरान वीर सिंह देव ने किस गोंड शासक को पराजित किया था? जब गोंडवाना संघर्ष हुआ तो उस दौरान वीर सिंह देव ने किस गोंड शासक को पराजित किया था? ये शासक थे संग्राम शाह। वीर सिंह देव मुगलों के भारत आने के समय गहुरा के शासक थे। बाबर ने वीर सिंह देव को अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में 3 महान शासकों के रूप में शामिल किया है या सम्मिलित किया है। बरौंधा नामक स्थान पर किस बघेल शासक की मृत्यु हुई? ये थे वीरभद्रदेव। वीरभद्रदेव रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात शासक बनते हैं, जो गहोरा से बांधवगढ़ आते समय बरौंधा, जो कि शहडोल जिले में स्थित है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अमरेश विलास कोश की रचना किसने की थी? एक पुस्तक है अमरेश विलास कोश। अमरेश विलास कोश, इसके लेखक कहे जाते हैं नीलकंठ। बघेल शासक अमर सिंह, बघेल रियासत के शासक अमर सिंह के दरबारी कवि नीलकंठ ने अमर सिंह के शासनकाल पर आधारित पुस्तक अमरेश विलास कोश की रचना कर दी। लेकी नामक यूरोपीय यात्री किसके शासनकाल में आया था? ये लेकी नामक यूरोपीय यात्री, ये ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है, इसलिए क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखें, क्योंकि कभी भी ऐसे यूनिक क्वेश्चन आ जाते हैं और हम इनको गलत कर देते हैं। लेकी नामक यूरोपीय यात्री किसके शासनकाल में आया था? ये अजीत सिंह के शासनकाल में आया था। बात करें अजीत सिंह के शासनकाल की, ये कार्यकाल है 1755 से 1809। इनके शासनकाल में लेकी नामक यूरोपीय यात्री नागपुर से बनारस तक की यात्रा रीवा होकर की थी। दरबार प्रेस की स्थापना कब की गई थी? दरबार प्रेस की स्थापना 1902 में वेंकट रमण सिंह के शासनकाल में दरबार प्रेस की स्थापना की गई, जहां से शुभ चिंतक नामक पत्रिका का प्रकाशन होता था। सदस्यीय प्रजा परिषद के लिए किसे जाना जाता है? 41 सदस्यीय प्रजा परिषद के लिए किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है गुलाब सिंह को। इन्होंने बात करें गुलाब सिंह की तो 1918 से 1946 के बीच इनका कार्यकाल था। प्रजा के कल्याण हेतु इन्होंने 1934 में 41 सदस्यीय प्रजा परिषद की स्थापना की थी। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अमरदास को संग्राम शाह की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अमरदास को संग्राम शाह की उपाधि बहादुर शाह ने प्रदान की थी। अमरदास को संग्राम शाह की उपाधि बहादुर शाह ने प्रदान की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने रायसेन विजय के दौरान अमरदास को सहायता हेतु संग्राम शाह की उपाधि प्रदान की थी। अमरदास ने 52 गढ़ों के विजय उपरांत किस किले का निर्माण करवाया था? ये करवाया था चौरागढ़ के किले का निर्माण। अमरदास ने चौरागढ़ किला, बाजना मठ, संग्रामपुर,
संग्राम सागर झील आदि का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, चौरागढ़ सतीत्व का संबंध किससे है? चौरागढ़ सतीत्व ये है वीर नारायण से। बरेला युद्ध के दौरान वीर नारायण शहीद हो गया, फलस्वरूप उसकी मंगेतर ने जौहर कर लिया, जिसे चौरागढ़ सतीत्व कहा जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं शादी भी नहीं हुई थी और मंगेतर ने जौहर कर लिया। ठीक है। हृदय शाह के दीवान का नाम क्या था? हृदय शाह के दीवान का नाम था राय भगत। हृदय शाह का दीवान राय भगत था, जिसके लिए हृदय शाह ने एक कोठी का निर्माण करवाया, जिसे राय भगत की कोठी कहते हैं। रामनगर शिलालेख में किसे धर्मपरायण व पुण्य कार्य करने वाली स्त्री बोला गया है? ये बोला गया है सुंदरी देवी को। ये सुंदरी देवी हैं। रामनगर शिलालेख का निर्माण हृदय शाह ने संस्कृत भाषा में करवाया था। किसने करवाया था? हृदय शाह ने, जो कि संस्कृत भाषा में है। रामनगर शिलालेख है। उसकी पत्नी सुंदरी देवी को धर्मपरायण बताया गया है। सुंदरी देवी को धर्मपरायण किसमें बताया गया है? रामनगर शिलालेख में। गोंडों के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक गणेश नृप वर्णनम के लेखक कौन हैं? गणेश नृप वर्णनम के लेखक हैं रूपनाथ झा। रूपनाथ झा ने गणेश नृप वर्णनम में यादव राय को नागवंशी कछवाहा बताया है, जिन्होंने गोंड राजवंश की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी के विरुद्ध कालिंजर के चंदेलों की सहायता किसके द्वारा की गई थी? शेरशाह सूरी के विरुद्ध कालिंजर के चंदेलों की सहायता किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी भारती चंद्र के द्वारा। भारती चंद्र रुद्र प्रताप सिंह के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने कालिंजर के शासक कीरत सिंह की शेरशाह के विरुद्ध सहायता की थी। मधुकर शाह धार्मिक दृष्टिकोण से थे। ये थे कृष्णाश्रय। मधुकर शाह की पत्नी गणेशबाई राम भक्त थीं, जिन्होंने राजा राम मंदिर का निर्माण करवाया, जबकि मधुकर शाह स्वयं कृष्ण भक्त थे। वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कहाँ की थी? इन्होंने की थी आंतरी में। वीर सिंह देव जहांगीर का मित्र था, जिसने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या आंतरी वाला स्थान ग्वालियर जिले में स्थित है में करवाई, जिस कारण जहांगीर ने बड़ौनी की जागीर प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुंदेलखंड की विक्टोरिया के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? बुंदेलखंड की विक्टोरिया रानी लड़ई सरकार को कहा जाता है। इनका पूरा नाम है रानी लड़ई सरकार। गरई, लड़ई व हरई। कौन? गरई, लड़ई व हरई तीनों धर्मपाल की रानियां थीं। मतलब ये जो तीनों हैं वो एक ही व्यक्ति जो था धर्मपाल, उसकी रानियां थी। आप देख सकते हैं जिसमें सर्वाधिक प्रिय लड़ई रानी थी, क्योंकि लड़ाई करती थी, ये प्रिय हो गई। बहुत बढ़िया। जिसे बुंदेलखंड की विक्टोरिया कहा जाता है। तो आप यहाँ से कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। छत्रसाल द्वारा किस वर्ष रीवा राज्य में आक्रमण किया गया? छत्रसाल बुंदेला ने रीवा राज्य में आक्रमण कर दिया और यह आक्रमण 1672 में किया। छत्रसाल ने वर्ष 1672 में रीवा रियासत के मैहर क्षेत्र में आक्रमण किया। फलस्वरूप बघेलों ने 3000 रुपये वार्षिक क्रय देना स्वीकार किया। वार्षिक कर देना स्वीकार किया, क्रय कैसे देंगे? छतरपुर रियासत की स्थापना किसने की थी? छतरपुर रियासत की स्थापना की थी सुजैनुप वार ने। सुजैनुप वार बुंदेला। छतरपुर रियासत सुजैनुप वार बुंदेला। और पन्ना रियासत की स्थापना आप सभी जानते हैं छत्रसाल बुंदेला और जैतपुर रियासत जगत राय के द्वारा और दतिया रियासत दाता भगवान राव के द्वारा। राणोजी सिंधे के पश्चात शासक कौन बनता है? राणोजी सिंधे के बाद शासक बनते हैं जयाप्पा राजे। राणोजी सिंधे की मृत्यु 1745 में हो जाती है। उसके पश्चात क्रमशः जयप्पा राजे, जानकोजी राव सिंधिया, दत्ताजी और महादजी सिंधिया शासक बनते हैं।
मोतीवाला नाम से चर्चित सिंधिया शासक कौन हैं? मोतीवाला नाम से चर्चित सिंधिया शासक दौलत राव हैं। वर्ष 1810 में दौलत राव ने राजधानी ग्वालियर स्थानांतरित की और मोती व्यापार हेतु लश्कर को तैयार किया, इसलिए उन्हें मोतीवाला के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बाजावाई के नियंत्रण से मुक्ति पाने हेतु सिंधिया शासकों ने किससे मदद ली थी? ये मदद ली थी विलियम वेंटिक से। विलियम वेंटिक से सहायता लेनी पड़ी वायसराय के नियंत्रण से छुटकारा पाने के लिए। 1832 में वायसराय के नियंत्रण से मुक्ति पाने हेतु अंग्रेज रेजिडेंट ने शरण ली तथा स्वयं गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का आगमन हो गया। गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर नामक समिति में कितने सदस्य थे? ग्वालियर की गवर्नमेंट थी, इसके सदस्य थे 9। माधवराव सिंधिया ने केंद्रीय प्रशासन को गतिशीलता प्रदान करने हेतु 9 विभागों की स्थापना कर उनके प्रतिनिधियों से बनी एक समिति का निर्माण किया। माधवराव सिंधिया का निधन कहाँ हुआ था? माधवराव सिंधिया का निधन हुआ था पेरिस में। माधवराव सिंधिया पेरिस चले गए और उनका निधन वहीं पर हो गया। माधवराव सिंधिया का निधन 1925 में पेरिस में हुआ। इन्हें आधुनिक ग्वालियर का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, आधुनिक ग्वालियर का संस्थापक किसे माना जाता है? आधुनिक ग्वालियर का संस्थापक माना जाता है माधवराव सिंधिया को। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस शासक की छतरी ग्वालियर में स्थित नहीं है? ये राणोजी सिंधे की। बाकी गजरा राजे, जीवाजी राव और सांख्य राजे, इनकी छतरी ग्वालियर में ही स्थित है। और बात करें राणोजी सिंधिया की, जो कि राणोजी सिंधिया राजवंश के संस्थापक थे। जो राणोजी सिंधे थे वो सिंधिया और राजवंश के संस्थापक थे, जिनकी छतरी सुजालपुर उज्जैन में स्थित है। सुजालपुर उज्जैन में स्थित है। किस युद्ध के पश्चात बाजीराव प्रथम ने वालवा क्षेत्र को होलकर सिंधिया एवं पवारों में बांटा? ये थे त्रिरला का युद्ध। किस युद्ध के पश्चात बाजीराव प्रथम ने मालवा क्षेत्र को होलकर सिंधिया और पवारों में बांट दिया? युद्ध था त्रिरला। समय था 1731। 1731 में त्रिरला का युद्ध होता है। युद्ध मराठा सेनापति चेमाजी अप्पा के नेतृत्व में मुगल सूबेदार दया बहादुर से लड़ा गया, जिसमें मराठा विजयी हुए। अहिल्याबाई होलकर की उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया? 1995 में अहिल्याबाई को उनके जनजातीय व जन कल्याण के लिए देवी कहकर संबोधित किया जाता है। इनका जन्म औरंगाबाद के समीप चौड़ी नामक गांव में हुआ था, जो कि हम इससे पहले वाले प्रश्न में भी देख चुके हैं। तो अहिल्याबाई के सम्मान में डाक टिकट जारी कब किया गया? 1995 में किया गया, 1995 में किया गया। यशवंतराव होलकर के समय शासन का केंद्र कहाँ था? यशवंतराव होलकर के समय ये शासन का केंद्र था भानपुरा। यशवंतराव होलकर के समय शासन का केंद्र क्या था? भानपुरा। चलिए, यशवंतराव होलकर ने अपनी राजधानी इंदौर से भानपुरा स्थानांतरित की तथा आधुनिक तोपखाना का निर्माण करवाया। अहिल्या आश्रम विद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? अहिल्या आश्रम विद्यालय तुकोजी थर्ड ने अहिल्या आश्रम विद्यालय, चंद्रवती विद्यालय, हुकुमचंद्र मिल और त्रिस्तरीय न्यायालय, 6 रोगियों के लिए सैनिटेरियम आदि का निर्माण करवाया था। होलकर राजवंश के कुल देवता कौन थे? होलकर राजवंश के कुल देवता, आगे पढ़ लेते हैं। होलकरों ने शैव वैष्णव को राजकीय धर्म बनाया। जो होलकर थे उन्होंने शैव और वैष्णव को राजकीय धर्म बनाया तथा उनके कुल देवता मल्हारी मार्तंड थे। तो होलकर राजवंश के कुल देवता मल्हारी मार्तंड माने जाते हैं। होलकर कालीन प्रशासनिक प्रणाली में गांवों का मुख्य अधिकारी कौन था? होलकर कालीन प्रशासनिक प्रणाली में ये था पटेल।
होलकर साम्राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी, जिसका प्रतिनिधित्व पटेल नामक अधिकारी करता था। साथ ही यह गांव में राजा या शासक का एजेंट माना जाता था। भोपाल रियासत में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? ये सर्वाधिक समय तक शासन किया था फैज़ मोहम्मद खान ने। बात करें 1742 से 1777 तक किया था। पूरा समय इनका था 35 वर्षों का। और जब हम बात करते हैं बेगमों की, तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली बेगम थीं शाहजहां बेगम। 1868 से 1901 तक कुल 33 वर्षों तक शासन किया। तो फैज़ मोहम्मद खान 35 वर्षों के साथ लगभग शाहजहां बेगम से 2 वर्षों की लीड लेते हुए सर्वाधिक समय तक शासन किया था। लाल घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? लाल घाटी का युद्ध हुआ 1723 में। दोस्तों, भोपाल में लाल घाटी आज भी मौजूद है। लाल घाटी का युद्ध 1723 में, यह युद्ध दोस्त मोहम्मद खान तथा रानी कमलापति के पुत्र नवल शाह के मध्य हुआ, जिसमें दोस्त मोहम्मद शाह या खान अंतिम रूप से विजयी हुआ। नूरबाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नूरबाग मस्जिद का निर्माण सिकंदर जहां के द्वारा करवाया गया। सिकंदर जहां के सोहर जहांगीर मोहम्मद खान द्वारा ये करवाई गई थी। गौहर ए इकबाल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? शाहजहां बेगम। गौहर ए इकबाल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम 1868 से 1901 तक शासन किया। भोपाल में सर्वाधिक समय तक राज करने वाली ये बेगम थी। इन्होंने शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया था, जिसे भोपाल का ताज कहते हैं। शाहजहानाबाद नगर को भोपाल का ताज कहा जाता है। भोपाल को बगदाद ए हिंद किसने कहा? ये कहा था सुल्तान जहां बेगम ने। सुल्तान जहां बेगम, जो कि 1901 से 1926 तक शासन किया, भोपाल में बड़ी संख्या में मदरसों का निर्माण करवाया, जिसके कारण भोपाल को बगदाद ए हिंद की संज्ञा दी गई। हमीदुल्लाह खान पहली बार चैम्बर ऑफ प्रिंसेप का अध्यक्ष कब बने? हमीदुल्लाह खान चैम्बर ऑफ प्रिंसेप के अध्यक्ष कब बनाए गए? ये बनाए गए 1931 में। बात करें चैम्बर ऑफ प्रिंसेप की, यह स्वतंत्रता के पूर्व रजवाड़ों का एक समूह हुआ करता था तथा जिसे 1921 में गठित किया गया और वर्ष 1931 व 1944 में इसके अध्यक्ष हमीदुल्लाह खान रहे। सर्वाधिक प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला कहाँ स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। जंतर मंतर वेधशाला सवाई जय सिंह ने बनवाया था और संपूर्ण भारत में 5 जंतर मंतर वेधशाला स्थित हैं। बात करें पांचों की, तो दिल्ली, जयपुर, मथुरा, मध्य प्रदेश के उज्जैन और वाराणसी में। अंग्रेजों के खिलाफ मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रथम विद्रोह किसने किया था? ये किया था अप्पाजी ने। वर्ष 1818 में नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले ने अरबी सैनिकों की मदद से अंग्रेजों का विरोध किया, जिसे महाकौशल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो महाकौशल विद्रोह का समय भी पूछा जाए तो 1818 में। 1857 की क्रांति के दौरान मेहरवान सिंह द्वारा कहाँ से विद्रोह किया गया? मेहरवान सिंह शिवपुरी। 20 जून 1857 को शिवपुरी में मेहरवान सिंह के द्वारा विद्रोह किया गया तथा अगस्त 1857 तक सागर व नर्मदा घाटी के समस्त प्रदेशों में असैनिक विद्रोह हुए। झलकारी बाई का विवाह किसके साथ हुआ था? झलकारी बाई का विवाह किसके साथ हुआ था? झलकारी बाई का विवाह हुआ था पूरन सिंह के साथ। झलकारी बाई रानी दुर्गावती बाई की अंगरक्षिका थीं व उनका हमशक्ल था। इन्होंने दुर्गा दल नामक महिला सेना टुकड़ी का नेतृत्व किया था।
झलकारी बाई ने। दुर्गा दल नामक नेतृत्व महिला सेना टुकड़ी थी, उसका नेतृत्व कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नल ड्यूरेंट पर किस क्रांतिकारी द्वारा हमला किया गया? ये थे सादत खान। तुकोजी थर्ड का तोप प्रमुख इंदौर से क्रांति में भाग लिया और 1874 में इन्हें फांसी दे दी गई। सादत खान ये तुकोजी थर्ड के तोपखाने के प्रमुख थे। इंदौर से क्रांति में इन्होंने भाग लिया था और 1874 में इन्हें फांसी दे दी गई। सहोदराबाई राव का संबंध किससे है? सहोदराबाई राव का संबंध है सागर से। ठीक है, सागर से है। बात करें गरुड़ सिंह शहडोल, सहोदराबाई सागर और सरयू प्रसाद सिंह थे कटनी से। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। रायपुर के जय स्तंभ चौक में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? ये गई थी नारायण सिंह को। वीर नारायण सिंह सोनाखाना के जमींदार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया तथा 10 दिसंबर 1857 को ये शहीद हो गए थे। रामप्रसाद बिस्मिल का मंदिर कहाँ बनाया गया है? रामप्रसाद बिस्मिल का मंदिर मुरैना में बनाया गया है। मुरैना के बरवाई गांव में वर्ष 2009 में रामप्रसाद बिस्मिल का मंदिर बनवाया गया था। टुरिया जंगल सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। रैनाबाई गुड्डोबाई ये बेमाबाई है। रैनाबाई गुड्डोबाई और बेमाबाई का संबंध टुरिया जंगल सत्याग्रह से था और सुमित्राबाई का संबंध किसी अलग विद्रोह से रहा होगा। ठीक है, लेकिन टुरिया जंगल सत्याग्रह से जब हम पढ़ते हैं कि बेमाबाई, रैनाबाई, गुड्डोबाई और एक व्यक्ति बिरजू गोंड का संबंध टुरिया जंगल सत्याग्रह से है। बात करें टुरिया जंगल सत्याग्रह, टुरिया स्थान है सिवनी जिले में। टुरिया का जंगल सत्याग्रह दुर्गा शंकर मेहता द्वारा प्रारंभ किया गया। दुर्गा शंकर मेहता ने इस सत्याग्रह को प्रारंभ किया जिसमें रैनाबाई, गुड्डोबाई और बेमाबाई और बिरजू गोंड शहीद हो गए थे। बोरास नरसंहार किस वर्ष हुआ था? बोरास नरसंहार 1949 में। बात करें एग्जैक्ट डेट की तो 14 जनवरी 1949 को नर्मदा नदी के तट में भोपाल रियासत की सेना और बोरास ग्राम के लोगों के मध्य संघर्ष हुआ। इसे भोपाल हत्याकांड भी कहा जाता था। महात्मा गांधी किस वर्ष जबलपुर आए थे? महात्मा गांधी जबलपुर 1921 में आए। महात्मा गांधी 1921 में जबलपुर आए थे और 1939 में भोपाल। ठीक है, 1921 में जबलपुर और 1939 में भोपाल। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी ग्वालियर में, जो कि 1935 में ग्वालियर में हुई थी। कब हुई थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना? 1935 में। अगला क्वेश्चन, पवाई रूल्स किस वर्ष लागू किया गया? पवाई रूल्स 1934 में। रीवा के शासक गुलाब सिंह द्वारा 1934 में पवाई रूल्स लागू किया गया। स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से किस स्थान पर राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ? ये रतलाम में प्रारंभ हुआ। तो रतलाम में स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज के टेस्ट का संपूर्ण डिस्कशन। तो अब हम मिलते हैं अगले टेस्ट में। आगे और भी इसी प्रकार के टेस्ट डिस्कशन के लिए जुड़े रहें और अधिक से अधिक सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।